रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। उस शख्स को क्या उम्मीद करे जो 12 बजे सोकर उठता हो, अखिलेश पर योगी ने कसा तंज। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश चुनाव में 300 सीटों का आंकड़ा पार कर लेगी। योगी ने कहा समाजवादी पार्टी की शर्मनाक हार होगी, वे 100 से नीचे आएंगे और बीजेपी 300 के ऊपर जाएगी, एकदम पार करेगी। योगी ने कहा कि उनकी अखिलेश यादव और मायावती के साथ बात होती है। उन्होंने कहा मैं मुलायम सिंह जी का भी हालचाल लेता हूँ। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश की उस सीट पर जाते हैं जहाँ जाति विशेष का वोट ज्यादा है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों से आप उम्मीद नहीं कर सकते जो व्यक्ति 12 बजे सोकर उठते हो। विपक्ष के घर वापसी के आरोप पर योगी ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुलायम सिंह यादव के परिवार से लोगों के बीजेपी में आने के सवाल पर योगी ने कहा कि हमने किसी को तोड़ा नहीं है, हमने किसी को रोका नहीं है। जिनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक चुकी है वे सुरक्षित ठिकाने की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं। अपर्णा यादव के आने पर योगी ने कहा कि उनके पास विजन था, अब लड़ना क्या है, प्रियंका तो लड़ ही रही है। अमर जवान ज्योति को लेकर विपक्ष के आरोपों पर योगी ने कहा कि पीएम मोदी ने देश के सभी वीरों के शौर्य और पराक्रम की गाथा को वॉर मेमोरियल के माध्यम से देश और दुनिया के सामने रखा है। ओवैसी ने किया यूपी चुनाव में नए गठबंधन का ऐलान, 2 सीएम बनाने का प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष ओम प्रकाश राजभर की अगुवाई में भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन हुआ था, जिसमें ओवैसी और कुशवाहा के अलावा कोई छोटे दल शामिल हुए थे। बाद में राजभर समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल हो गए थे। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष अजदुद्दीन ओवैसी और जन अधिकार पार्टी के बाबू सिंह कुशवाहा ने बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉय फेडरेशन के अध्यक्ष वामन मेश्राम के साथ मिलकर शनिवार को नया भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाने का ऐलान किया। ओवैसी ने पत्रकारों से कहा कि उनके गठबंधन को बहुमत मिलने पर राज्य में 2 मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, जिनमें एक दलित समुदाय में होगा जबकि दूसरा ओबीसी समुदाय से होगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा 3 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, जिनमें एक मुस्लिम समुदाय से होगा। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष ओम प्रकाश राजभर की अगुवाई में भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन हुआ, जिसमें ओवैसी और कुशवाहा के अलावा कई छोटे दल शामिल हुए। बाद में राजभर समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल हो गए। शिवपाल सिंह यादव जसवंत नगर से फिर लड़ेंगे चुनाव, जानिए क्या होगा सिंबल। एक बार फिर अखिलेश यादव के करीब आए चाचा शिवपाल सिंह यादव अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के बजाय सपा के साइकिल सिंबल पर ही इटावा की जसवंत नगर सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। शनिवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सपा प्रसपा गठबंधन से शिवपाल को साइकिल सिंबल से प्रत्याशी बनाए जाने का फॉर्म सौंपा। पार्टी की ओर से अखिलेश द्वारा सिंबल सौंपने की फोटो ट्वीट की गई तो शिवपाल ने भी उनका आभार जताने में देर नहीं की। हालांकि शिवपाल ने शनिवार को अपने कार्यकर्ताओं से एक बार फिर कहा कि उनका चुनाव चिन्ह स्टूल अभी नया है, इस समय ना रैली हो रही है ना जनसभाएं। ऐसे माहौल में उनके नए चुनाव चिन्ह स्टूल का प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है। ऐसे में अपने चुनाव चिन्ह के बजाय साइकिल पर ही लड़ना ज्यादा ठीक है। प्रसपा के मुख्य प्रवक्ता दीपक मिश्र ने कहा कि यदि पार्टी का पुराना चुनाव चिन्ह चाबी होता है तो निश्चय ही प्रसपा अध्यक्ष भी गठबंधन के अन्य दलों की तरह अपने चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ते। यूपी इलेक्शन 2022 मेरठ में बोले अमित शाह, भारत का भाग्य तय करने वाला है ये चुनाव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को मेरठ में बौद्धिक सम्मेलन में कहा कि यह प्रदेश और देश के भाग्य को तय करने का चुनाव है। 2014 में वोटरों ने मोदी को चुनकर बदलाव किया और 2017 से सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी ने चौतरफा विकास किया। बाईपास स्थित एक होटल में सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि अखिलेश यादव और मायावती ने प्रदेश को अपराध और भ्रष्टाचार से दलदल में धकेला, योगी ने उससे उबारा। आज यूपी देश की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन चुकी है। गृह मंत्री ने कहा कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने का जिक्र करते हुए मतदाताओं को साधा, कहा कि सपा बसपा और कांग्रेस ने आखिर इसका समर्थन क्यों नहीं किया। अखिलेश कहते हैं हम भी राम मंदिर दर्शन करने जाएंगे, लेकिन क्या वो कार सेवकों पर चलाई गई गोलियों पर कुछ बोलेंगे। काशी विश्वनाथ में मां विंध्यवासिनी, केदारनाथ, गंगोत्री, बद्रीनाथ समेत कई मंदिरों पर श्रद्धालुओं के लिए काम हो रहे हैं। गगनचुंबी राम मंदिर बन रहा है। दंगों के गुनहगारों को सपा दे रही है सदस्यता, बुलंदशहर में बोले योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि 5 साल में अपराधी, पेशेवर दंगाई, हिस्ट्री शीटर व अराजकता फैलाने वाले लोग बिलों में दुबक गए थे। वे
समाजवादियों की सूची में शोभा बढ़ा रहे हैं। मुजफ्फरनगर दंगे व सहारनपुर के सिख दंगों के गुनहगारों को सपा सदस्यता दे रही है। भाजपा सरकार ने 5 साल के शासन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़ों के लिए सामाजिक मॉडल प्रस्तुत कर रहे सम्मान दिया है। मुख्यमंत्री नुमाइश मैदान स्थित निकुंज हॉल में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2017 के बाद प्रदेश में कानून का राज है, इससे देश में संदेश जा रहा है। सपा ने सरकार संभालते ही राम मंदिर पर आतंकी हमला करने वालों के मुकदमे वापस लेने का फैसला लिया। हमने संविधान को मजबूत किया। भाजपा की सूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी वर्ग व अति पिछड़ी जाति के 66% लोगों को टिकट दिया गया। सीएम ने कहा देश को कोरोना प्रबंधन दुनिया में सबसे बेहतर रहा। पीएम मोदी की कोरोना मॉनिटरिंग व राज्यों के साथ संवाद कर हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई गई। भारत ने दुनिया में कोरोना संक्रमण रोकथाम का सुपर मॉडल पेश किया है। सपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मुलायम जया के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य भी शामिल। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 30 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इसमें हाल ही में भाजपा सरकार में मंत्री पद छोड़कर आए स्वामी प्रसाद मौर्य भी हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में दांव आजमाने उतरी आम आदमी पार्टी ने यूपी में 15 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसमें पंजाब में मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बनाए जाने के बाद आम आदमी पार्टी ने अब भगवंत मान के सहारे उत्तर प्रदेश में भी वोट जुटाने का फैसला किया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र ने जो समाजवादी रास्ता दिखाया उसे मजबूत करेंगे। समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। नंबर 2 की सीटों के सहारे फतेह का बीएसपी ने बनाया प्लान। इन क्षेत्र पर विशेष फोकस। चुनावी जंग को 80 बनाम 20 या यूं कहें ध्रुवीकरण में बदलने से रोकने के लिए अखिलेश यादव अब खामोशी से रणनीति बदल रहे। यह पार्टी के अधिकांश मुखर मुस्लिम नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने के बजाय पर्दे के पीछे कर रहे हैं। वह खुद भी ऐसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं जहां मुस्लिम वोट बहुत कम है। बदले हुए हालात में कई जगह विरोधियों का मुकाबला करने के लिए पूर्व घोषित मुस्लिम प्रत्याशियों की जगह स्वर्णों को टिकट दिया जा रहा है। भाजपा की ओर से तमाम चुनौतियों से मुकाबला करने में जुटी समाजवादी पार्टी किसी भी तरह में वोटों का धार्मिक आधार ध्रुवीकरण रोकना चाहती है। उसकी कोशिश 15 बनाम 85 करने की है, यानी पिछड़ों, दलितों, मुस्लिम को अपने साथ लाकर स्वर्णों में भी सेंधमारी शामिल है। सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य इसका संकेत दे चुके हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को लेकर जिसके चलते सपा को भारी नुकसान उठाना पड़ा, वह शमशान व कब्रिस्तान जैसे मुद्दों पर हिट विकेट हो गई। मुस्लिम बूथों पर भी खिलेगा इस बार कमल। केशव मौर्य बोले मुद्दा विहीन है विपक्ष। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पिछले 5 साल में प्रदेश की कानून व्यवस्था दुरुस्त किए जाने का असर समाज के सभी वर्गों में होने का हवाला देते हुए दावा किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में मुस्लिम बहुल मतदान स्थलों पर भी कमल खिलना तय है। मौर्य ने साक्षात्कार में कहा है कि एक साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी को पहले दलित विरोधी बताया गया और फिर मुस्लिम विरोधी होने का तमगा दिया गया, लेकिन पिछले 7 सालों में केंद्र की मोदी सरकार और 5 साल में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जिस तरह से बिना कोई भेदभाव किए सभी वर्गों के उत्थान के काम किए, उसकी बदौलत कालांतर में खड़ी की गई दीवारें अपने आप ढह गई। मौर्य ने कहा अगर अखिलेश अपनी सरकार में विकास करने की बात कर रहे हैं तो मेरी उन्हें चुनौती है कि जिस जिले में उन्होंने सबसे ज्यादा विकास किया हो वहां से चुनाव लड़कर दिखाएं। सच तो यह है कि अखिलेश विकास के सबसे बड़े बाधक, गरीबों के सबसे बड़े विरोधी, जातिवादी राजनीति के सबसे बड़े पोषक और दंगाइयों के सबसे बड़े संरक्षक है। बसपा ने रामपुर की 5 विधानसभा सीटों पर घोषित किए उम्मीदवार। देखिए आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला के सामने कौन होगा। बहुजन समाज पार्टी के जिलों की 5 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। विधानसभा क्षेत्र प्रभारियों को ही प्रत्याशी बनाया गया। जमराउआ विधानसभा क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य मुस्तफा हुसैन को प्रत्याशी बनाया गया। वह मीरापुर सहकारी समिति के सभापति भी हैं। उनके पिता स्वर्गीय हाजी निसार हुसैन प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे। मुस्तफा सांसद जयाप्रदा के भी जनप्रतिनिधि रहे। पहले उन्हें विधानसभा क्षेत्र प्रभारी बनाया गया और अब प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष अजय सागर और पूर्व जिला संयोजक नवैद कुरैशी ने शनिवार को सपा की सदस्यता ग्रहण की। सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम खां ने दोनों को सपा की सदस्यता ग्रहण कराई। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह समय बहुत अमूल्य और ऐतिहासिक है। सपा की सरकार बनाकर अन्याय और भ्रष्टाचार के दौर का अंत करना है। उन्होंने बसपा छोड़कर आने वाले दोनों नेताओं का स्वागत करते हुए आशा जताई कि सभी धर्म, वर्ग एवं जातियों की एकजुटता को एक साथ रामपुर में ऐतिहासिक जीत दर्ज होगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में एक नया सूरज निकलेगा जिससे अन्याय का अंधेरा दूर होगा।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ आचार संहिता लागू कर दी गई है। इसके साथ राज्य के तेजी के साथ बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए चुनाव आयोग ने चुनावी रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध को जारी रखने का फैसला किया है। इसी बीच रोज नए आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। आइए एक नजर डालते हैं आज के आंकड़ों की ओर। सबसे पहले हम बात करेंगे बीजेपी की। बीजेपी को यहाँ पर कितनी सीटें मिल रही हैं? बीजेपी को यहाँ पर 252 से 272 विधानसभा सीटें मिल रही हैं। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 111 से 131 विधानसभा सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को यहाँ पर 3 से 9 विधानसभा सीटें मिल रही हैं। बसपा को यहाँ पर 8 से 16 विधानसभा सीटें मिल रही हैं। अन्य की बात करें तो अन्य को यहाँ पर 0 से 4 विधानसभा सीटें मिल रही हैं। इन आंकड़ों को देखते हुए आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, क्या योगी आदित्यनाथ दोबारा से मुख्यमंत्री बन सकते हैं? क्या उनको दोबारा से मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी या फिर बाजी पलट देंगे अखिलेश यादव? कौन सी सरकार पहले नंबर पर उभर कर सामने आ सकती है? हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है।